पुराने नियम और यीशु के अनुसार तलाक अपने आप में कोई पाप नहीं है। दूसरी ओर व्यभिचार एक आज्ञा थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कृपया ध्यान रखें कि बाइबल में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति माना जाता था, इसलिए निश्चित सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में तलाक को संबोधित किया है, मैथ्यू 5:31-32। जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में तलाक हो रहे थे। यह उन 6 विषयों में से एक है जहां यीशु ने जो सिखाया गया है और जो वह सिखाते हैं उनमें अंतर बताया है। आपने यह कहते हुए सुना है, लेकिन मैं कहता हूं, उन्होंने यह कहने के बाद इन 6 विषयों पर बात की कि जो लोग स्वर्ग जा रहे हैं उनकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक होनी चाहिए, जिन्हें मूल रूप से धार्मिकता का स्वामी माना जाता था, लेकिन उनकी शिक्षाएं बहुत आगे तक जा चुकी थीं। यीशु के समय में यहूदियों के बीच विवाह को लेकर बड़ी समस्या यह थी कि आसानी से तलाक मांगा जा सकता था। जानबूझकर बाइबल और उसके मानकों पर आधारित संस्कृति में ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसे लोगों के बीच जो परिवार पर इतना केंद्रित होने के लिए जाने जाते हैं। समस्या की जड़ हृदय की अशुद्ध इच्छाएं हैं। तलाक से स्पष्ट रूप से निपटने के लिए पुराने नियम में एकमात्र अनुच्छेद व्यवस्था विवरण 24:1-4 था, जिसमें लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो उसे अप्रसन्न हो जाती है क्योंकि उसे उसमें कुछ अशोभनीय लगता है, और वह उसके लिए तलाक का प्रमाण पत्र लिखता है, उसे देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है, और यदि वह उसके घर से निकलने के बाद वह बन जाती है दूसरे आदमी की पत्नी और उसका दूसरा पति उसे नापसंद करता है और उसे तलाक का प्रमाण पत्र लिखता है, उसे देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है, या यदि वह मर जाता है तो उसका पहला पति जिसने उसे तलाक दे दिया है उसे उससे शादी करने की अनुमति नहीं है, उसके अपवित्र हो जाने के बाद फिर, क्योंकि यह यहोवा के लिए घृणित होगा, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे निज भाग करके देता है उसमें तू दोषी न ठहरना। यह परिच्छेद तलाक नहीं सिखाता है, हालांकि यह मानता है कि ऐसा होता है, और नोट करता है कि पतियों को अपनी पत्नियों को औपचारिक तलाक प्रमाण पत्र देना चाहिए ताकि यह संकेत मिल सके कि उन्होंने उन पर सभी दावे छोड़ दिए हैं।